उसी प्रकार से हमारे मकर संक्रांति पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। 33 करोड़ देवता वहाँ विराजमान होते हैं। तरोबर फल नहीं भके, नदी न संचय नीर, दान किए धन नहीं घटे, कह गए दास कबीर। ठीक उसी प्रकार से दान का फल भी उचित समय पर मिलता है। अब ये उचित समय मकर संक्रांति का है। भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए। देह कुंड में इसके मात्र दर्शन से 3 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कितना बड़ा स्थान है। आज भीख मांगने वाले तो बहुत हैं, परंतु मुख्य जो भीख के अधिकारी हैं वो संत हैं। और अन्न को धन चाहिए बावरी, बावन के धन केवल भिक्षा। हमारी नव पीढ़ी जो आ रही है, नई जो पीढ़ी आ रही है, इन हमारे सभी संस्कारों को भूले चली जा रही है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज दर्पण में। और दोस्तों, अगर आपको ब्रज से जुड़ना है ना, तो आपको हमारे चैनल ब्रज दर्पण से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पूरे ब्रज मंडल के दर्शन कराएंगे। तो आपको अगर ब्रज से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन बाद मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति का विशेष रूप से हमारे देश में मनाया जाता है। और ब्रज में तो एक कहावत है, 7 वार 9 त्योहार, यानी कि 7 दिन होते हैं और 9 त्योहार होते हैं। उसी प्रकार से मकर संक्रांति का भी पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या विशेष महत्व है, और इस दिन कौन सा दान हमको करना चाहिए, इस विषय पे हम बात करेंगे। उसी के लिए आज हम आए हैं देह कुंड पर, और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम बात करेंगे आज मकर संक्रांति के इस विशेष पर्व के बारे में। और जैसा कि हम देह कुंड पे हैं और हमारे साथ पंडित जी हैं। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे श्याम, राधे श्याम। पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम नत्थीलाल है जी। देह कुंड देह बिहारी जी का जो मुख्य हमारा स्थान है, ये हमारे पूर्वजों के हाथ का बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, और उस समय जिस समय लीला शुरू हुई ठाकुर जी की, उस समय से हमारे वंशजों की लीला ठाकुर जी के साथ जुड़ी हुई है। ललता जी का बिहावला जो होता है हमारे पूर्वजों से लेकर के और आज तक हमारे ही वंशजों में चला आ रहा है। तकरीबन 40 साल तो मुझे हो गए हैं ललता जी का ठाकुर जी का विवाह कराते हुए, जबकि इस बीच में, इस पीरियड में मैं आउट ऑफ ब्रज भी रहा, दिल्ली भी रहा, मुंबई भी रहा, परंतु उस तारीख पे, उस डेट में, उस तिथि में ठाकुर जी की सेवा में ज़रूर हाजिर रहा। मैं प्रभु का बड़ा आभारी हूँ। बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे इतनी बड़ी सेवा दी कि ठाकुर जी का चाहे भले ही घंटे 2 घंटे मुझे सेवा मिली, लेकिन मैं प्रभु का और बुजुर्गों का बड़ा आभारी हूँ कि ये सेवा मुझे प्रदान की। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और पंडित जी, जैसे कि अब मकर संक्रांति को पर्व आ रहा है जी, हमारे ब्रज में ही ना है, लगभग पूरे देश में बड़े ही शुभ मानो जाए जी। तो या के पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। इस प्रश्न को करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी नव पीढ़ी जो आ रही है, नई जो पीढ़ी आ रही है, इन हमारे सभी संस्कारों को भूले चली जा रही है। केवल अब तो एक औपचारिकता ही ज़्यादातर रह गई है, क्योंकि संस्कार टूटते चले जा रहे हैं। यदि ये जानकारी सभी को मिले तो बहुत अच्छी बात है जी। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपका भी आभारी हूँ कि ऐसे मुख्य समय पर, जो कि केवल 1 दिन बीच में है, मकर संक्रांति है, इससे लोगों को 2 दिन पहले यदि जानकारी मिलेगी तो उनको शायद कुछ लाभ मिलेगा, उनको पुण्य मिलेगा और उनके परिवार को सुख शांति भी प्राप्त होगी। ये बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। ये मकर संक्रांति और तिथियां तो घट बढ़ जाती हैं, परंतु ये एक ऐसा विषय आपने जोड़ा है कि इस विषय को लेकर के कुछ हास्य वाक्य भी है।
कि हमारे भारत में अंग्रेज भी आए, तो अंग्रेजों की कई चीज़ें कुछ छूट गई हैं, कुछ मिल भी रही हैं, परंतु ये मुख्य पॉइंट ऐसा जोड़ दिया है अंग्रेजों का कि ये 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति होती है। बिल्कुल। ये हम भी देखते आ रहे हैं बचपन से कि मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को ही मनाते हैं। जी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। और ये जो होता है मकर संक्रांति का पर्व जो है, ये मकर राशि में जब सूर्य भ्रमण करने के लिए आते हैं तो उस समय ये मकर का पर्व जो है मनाया जाता है। अच्छा। इसमें दान पुण्य जो मुख्य जो महत्व रखता है, तिल का दान इसमें बहुत बड़ा महत्व है। तिल दान करना, भूमि दान करना और गौ दान करना, ये तीनों दान इतने विशेषकर हैं। भूमि दान करने वाला जीव 7 पुश्तों तक चक्रवर्ती राजा होकर के जन्म लेता है। अच्छा। तरोबर फल नहीं भके, नदी न संचय नीर, दान किए धन नहीं घटे, कह गए दास कबीर। ये कबीर दास जी ने लिखा है। तरोबर फल नहीं भके, पेड़ अपने फल को कभी नहीं खाता। फल कौन देता है? पेड़। और खाता कौन है? हम आप। तरोबर फल नहीं भके, पेड़ कभी फल नहीं खाता। नदी न संचय नीर, नदी कभी अपने पानी को नहीं पीती, केवल जन सेवा के लिए नदी होती है। तो उसका फल क्या होता है कि संसार का पालन पोषण होता है। वही चीज आज इस मकर संक्रांति के ऊपर आपने प्रश्न किया, कितना सुंदर प्रश्न है। तिल 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा। परंतु मकर संक्रांति वाले दिन जो पूर्ण महत्व जो माना जाता है, वो लाल तिल का महत्व माना जाता है। अच्छा जी, क्योंकि लाल तिल जो जन्म हुआ है, लाल तिल का, ये भगवान विष्णु के नैनों से, नेत्रों से इसका जन्म हुआ। और जिसके ऊपर मेरे भगवान विष्णु की जिसके ऊपर नजर पहुंच जाए, उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं। और सूर्य उत्तरायण के बारे में भी ये, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी यही बोला था कि जी, मकर संक्रांति के दिन ही शायद उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। जी, वो इसलिए है कि मकर संक्रांति वाले दिन जितने भी दरबार हैं, 33 करोड़ देवता सभी जागृत होते हैं। अच्छा। इनकी एक, आज की भाषा में कहो तो इनकी मीटिंग होती है। जिस प्रकार से एक दूसरे को काम बांट दिया जाता है, मकर संक्रांति से ही महीना बदलता है। कई लोग तो जो है 1 तारीख से बदल देते, कोई पूर्णमासी से बदलता है, परंतु शास्त्रानुसार संक्रांति से ही महीना बदलता है। तो ये मकर संक्रांति जो है इतनी पुण्यदायी है, इतनी फलदायी है कि सभी देवतागण एकत्रित होते हैं। सभी जीव का कर्म का लेखा जोखा जो है ध्यान में रखा करते हैं। जिस प्रकार से हमारे लक्ष्मी पूजन पे सभी हमारे लेखनी पुस्तकों को जो छाटा जाता है, उनका पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से हमारे मकर संक्रांति पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। 33 करोड़ देवता वहाँ विराजमान होते हैं और 33 करोड़ देवताओं के बीच में गौ माता को उपस्थित रखा। ये उनके सानिध्य में, यानी उनके सामने इन सब का काम किया जाता है। तभी कहते गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है। तभी से गौ माता का दान, गौ माता का पुण्य, गौ माता का पूजनीय माना जाता है। जबकि गौ को आपने कभी व्रत रखते नहीं देखा होगा, परिक्रमा करते नहीं देखा होगा, भोलेनाथ पे या दर्शन करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी पूजनीय है, जबकि पशु है। परंतु ये सब क्या है? पशु तन की पहनियां बने, नर तन का कछु न होए। पहनिया शब्द क्या है? ये पुराने शब्द हैं, शास्त्र के पुराने शब्द है। पहनिया शब्द कहते साटा बनाया करता था, हल बैल चलाने के लिए बना करता था कभी। तो पशु जीते जी तो काम आता ही है। हमें दूध पिला रहा है, हमारी जो है घर की देखभाल, यानी जैसे बैल है तो उसको खेत में चला रहे हैं,
चारा ढो के ला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जीते जी तो काम आता ही है, परंतु मरने के बाद भी वो काम आता है। पशु तन की पहनियां बने, सारे आइटम बनाने के बाद में जब जरा सा धागा कटते कटते खाल में से बच जाता था तो उसका साटा बन जाता था। आज कोई तनी बना देता है, कोई धागा बना देता है, यानी आज भी काम आ रहा है। परंतु इसके साथ में कितना महत्वपूर्ण शब्द किसी संत ने लिखा कि नर से नारायण बने जे बन जाने कोई। पशु से तो क्या क्या बनता है, परंतु नर से नारायण बने जे बन जाने कोई। हमारे यदि कर्म अच्छे हैं तो हम नर से नारायण बन सकते हैं, परंतु उन कर्मों को हम संभाले तो। हम यदि प्रभु के सामने जाते तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते प्रभु से सुख और शांति देना। सुख का मतलब क्या है? सुख का मतलब है कि हमारा परिवार फले फूले। और शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ है हमारे घर में धन भरा हो। केवल ये दो ही शब्द है, सुख और शांति के। परंतु अपने तन के लिए कुछ नहीं मांगते, अपनी गति के लिए कुछ नहीं मांगते। यहां देह कुंड पे आप जो विराजमान रहे हो, ये देह कुंड की भी एक कथा है, बहुत दान से जुड़ी हुई, यहीं से है। अच्छा। पूरी पृथ्वी पे आपको कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारी देह की गति के लिए तीर्थ हो। इसमें एक हास्य वाक्य भी, क्षमा चाहता हूं, आता है कि हमारी महिलाओं के लिए तो कई व्रत ऐसे हैं, कई दान ऐसे हैं, कई पुण्य ऐसे हैं जो मनुष्य को यानी पुरुष को सुख शांति प्राप्त करते हैं। परंतु पुरुष के लिए कोई ऐसा व्रत नहीं बना जो कि स्त्री को छींक भी आ जाए। करवा चौथ का व्रत आ जाता है तो धमकी दे देती है ना, या तो हमारे पास ये सामान लेके आओ, नहीं तो मैं व्रत तोड़ती हूँ। आदमी कहेगा तू व्रत तोड़ेगी तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए तू ये चीज ले ले। तो ये धमकी तो ही ना। राधे 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 राधे। लेकिन यहाँ आकर के देखिए, पूरे विश्व में आपको कोई स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जो देह की गति के लिए स्थान बना हो। लेकिन ये देह कुंड जो है पर्सनल देह की गति के लिए ही स्थान बनाया गया है। अच्छा। ये वो स्थान है। भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, तरन जन्म के पाप ही दर्शन ही ते जाए। ये उस शास्त्र का शब्द है जो भगवान कृष्ण और ललता सखी का जो विवाह पढ़ा जाता है, उस शास्त्र में से सुनाया जाता है। उस समय कौन सा शास्त्र है प्रभु जी? वहां जो सुनाया जाता है, अच्छा जी, उसको शाखाचार कहते हैं। शाखाचार, जी। उसमें ये शब्द दिया गया है, भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए। देह कुंड में इसके मात्र दर्शन से 3 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कितना बड़ा स्थान है, लेकिन इसको आज पब्लिक जानती भी नहीं जानती। बहुत सारे लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानती? उसका भी एक कारण है, क्षमा चाहता हूं कहने से पहले। हम लोग आते हैं, कुछ मेरे भाइयों को, ब्राह्मणों को या पंडाओं को बुरा भी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, आते हैं यहाँ कथा सुनाते हैं, जबकि कथा भी कोई कहता है कि नारद जी यहाँ आए थे, नारद जी ने कन्यादान मांगा, जबकि नारद जी तो 6 जतियों में से एक जति हैं। ब्रह्म ऋषि हैं नारद जी। ब्रह्म ऋषि कन्यादान क्यों मांगेंगे? अरे वो तो जति है, जन्म जति है, कन्यादान का कोई महत्व नहीं उनके लिए। लेकिन यहां आकर के हम लोग कथा सुनाते हैं, कथा सुना करके संकल्प करा देते हैं, यहाँ सोना दान हुआ, सोने की गठरी बांधी और हम लेकर के चले गए। और आज इस देह कुंड की स्थिति क्या हो रही है आप सब देख सकते हो। क्या हमारा धर्म ये नहीं बनता कि जहां से हम ले रहे हैं, जिसके बहाने से हम कमा रहे हैं, क्या उसकी हम देखभाल करें? हम अपनी संतान से सेवा चाहने से पहले संतान की परवरिश करते हैं। हम हर आदमी ये चाहता है कि हमारी संतान हमारी परवरिश करे, हमारी देखभाल करे, हमारी सेवा करे, हमारी बुढ़ापे में हमारा साथ दे। लेकिन उससे पहले, कहीं पहले, उससे पहले हम संतान की पालना करते हैं, संतान की परवरिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले ढोए जा रहे हैं।
हम लोग अपना पेट भरे जा रहे हैं, इसकी तो देखभाल है ही नहीं, बदबू आ रही है, जबकि तीर्थ स्थान है और इतना बड़ा महत्व है कि दर्शन मात्र से 3 जन्मों के पाप धुलते। 3 वरदान लगे इसको। पहला वरदान, दर्शन से जो है 3 जन्म के पाप धुलते। दूसरा वरदान, इसमें स्नान करने से शरीर की व्याधियां बीमारियां जो है धुल जाती हैं। कितना बड़ा पर्व है इस कुंड का। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो सभी भक्तजनों को आराम होगा, सभी भक्तजनों का भला होगा। स्नान करने से बीमारियां धुल जाती हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ का जो वरदान है, जो सभी भाई लोग यहाँ करते हैं, सोने की पोटली बांध बांध करके ले जाते हैं, इसका जो पुण्य फल है वो केवल एक द्वादशी का है। द्वादशी का? जी, भादो शुक्ला द्वादशी का। उसी दिन भगवान कृष्ण ने ललिता जी को तोल करके यहाँ 120 किलो सोना दान ब्राह्मणों में किया है। ललिता जी को यहाँ पे तोला? जी हाँ। अच्छा। भादो शुक्ला द्वादशी को यहाँ सोना दान हुआ। अच्छा। और उसका ये वरदान दिया कि आज द्वादशी के दिन जो यहाँ देह के निमित्त, शरीर के निमित्त जो स्वर्ण दान करेगा, सोना दान करेगा, उसको मुझे ही प्राप्त होना पड़ेगा, यानी मैं अपने चरणों में स्थान उसको दूंगा। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है। ये भगवान के 3 वरदान हैं। अब रही दान की बात, ठीक है, जीव द्वादशी को हर कोई नहीं आ सकता, जब आया तब करा दिया, वो भी ठीक है। परंतु अमावस हर महीने आती है जी। क्या हर महीने दीपावली बनती है क्या? नहीं बनती। राधे राधे। कितना सुंदर प्रश्न है। अमावस हर महीने आती है, परंतु दीपावली हर महीने नहीं मनती। दीपावली कार्तिक अमावस्या को ही मनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से दान का फल भी उचित समय पर मिलता है। अब ये उचित समय मकर संक्रांति का है। मैं आपको भी धन्यवाद, बार बार धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौके पर आपने इतना सुंदर प्रश्न किया, ताकि समय से पहले लोगों को जानकारी मिले। मगध के लड्डू बनाए। मगध के? जी हाँ, मगध के लड्डू बनाए, उनमें तिल जरूर डालें। अच्छा। और तिल डाल करके ब्राह्मणों में, संतों में, गरीबों में दान जरूर करें। बहन बेटियों को जरूर दान दें। वस्त्र जरूर जो है दान करें। इस मकर संक्रांति पे जितना तिल और वस्त्र का दान का महत्व है, उतना और किसी वस्तु का नहीं है। दान की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो चीज मत दो या ये चीज मत दो, मैं ये नहीं कहना चाहता। बाकी दान का जो महत्वपूर्ण जो स्थान है मकर संक्रांति पे, वो वस्त्र और तिल का है। अच्छा। जी, क्योंकि तिल भगवान के अंग से, भगवान के नेत्र से, भगवान के शरीर से प्राकट्य हुआ है। 6 प्रकार के तिल है। 6 प्रकार के तिलों का जो प्राकट्य हुआ भगवान के शरीर के अंग से ही हुआ है। इसलिए महत्वपूर्ण जो माना गया है वो तिल का दान माना गया है। गौ इसलिए मानी गई है कि 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता में बताया गया है, शास्त्रों का लेख है। तो गौ दान कोई छोटी चीज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तिल दान गौ दान के बराबर तिल दान है। अच्छा। जी हाँ, जितना फल मकर संक्रांति पे तिल के दान का है, उतना ही फल जीव के हाथों से जो गौदान कराया जाता है, उतना ही फल तिल का है। अच्छा। जी हाँ, और उससे कहीं ज्यादा बड़ा दान, स्वर्ण दान यदि भादो शुक्ला द्वादशी को किया जाए तो हमारी देह की गति अवश्य है, उसे स्वयं प्रभु भी नहीं रोक सकते। ये शास्त्र का लेख है। ये देह कुंड की प्रतिक्रिया है, देह कुंड की लीला है। इस विषय में मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि सभी भक्तगणों को इस प्रकार से पता चलता रहे, उनको लाभ होता रहे, परमात्मा सभी को सुख शांति देता रहे, ये मैं प्रभु से कामना करता हूँ। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए फिर आपसे अनुग्रह करता हूँ कि मकर संक्रांति, मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन यज्ञ, पूजा, दान, तप इत्यादि करने के पश्चात तिल का दान करना चाहिए। संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को और ख़ास तौर अपनी बहन बेटियों को।
बहन और बेटियों का जो दान बताया गया है तो ब्राह्मणों से भी ऊपर दान है। जितना फल ब्राह्मणों को 100 ब्राह्मणों को जितना आप दान करोगे उतना फल एक बहन बेटी को कीजिए, आपको फल प्राप्त होगा। ये मुख्य रूप है। उसी प्रकार से गौ का दान, गुड़ और तिल मिला करके गौ को खिलाएं, ब्राह्मणों को दें, संतों को दें, गरीब गुरबाओं को दें। और दान का जो मुख्य स्थान है, 3 स्थान है। आज भीख मांगने वाले तो बहुत हैं, परंतु मुख्य जो भीख के अधिकारी हैं वो संत हैं। और अन्न को धन चाहिए बावरी, बावन के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का हक दान का माना जाता है। गरीब का हक केवल गरीब का, बने हुए गरीब का नहीं, क्योंकि आजकल तो लेने के लिए तो बहुत गरीब है। वास्तविक जो गरीब हैं, गरीबों को दान कीजिए, ब्राह्मणों को दान कीजिए, संतों को दान कीजिए। इससे अनन्य फल प्राप्त होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो दर्शकों, कितना सुंदर भाव और कितनी सुंदर जानकारी हमारे पंडित जी ने दी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और ये सुंदर जो देह कुंड है इसके दर्शन एक बार ज़रूर करें और एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ। जैसा पंडित जी ने बताया उस हिसाब से आएँ और यहाँ पे दान करें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ये हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज देह कुंड से राधे राधे।